नमस्कार, मैं मयंक, आपका मयंक मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बच्चों बहुत सही होगे और आपकी जो प्रिपरेशन 2026 के लिए वो भी बहुत शानदार चल रही होगी। पर आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं सीयूईटी के लिए, निमसेट के लिए, और उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कि वो मेरे को भेज देते हैं कि यार भैया, आप ये एक बात बताइए कि हम निमसेट की प्रिपरेशन क्यों करें, हम सीयूईटी की प्रिपरेशन क्यों करें, जब हम वही काम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर और किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो हम एक साल अपनी प्रिपरेशन के लिए क्यों लगाएं। ठीक है, तो देखो, मुझे लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे एलिजिबल बंदा हूँ, क्योंकि मैंने अपना बीटेक किया हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। देन आई विल गो, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की थी, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। एंड नाउ आई एम द रेप्यूटेड INIT। ठीक है, तो जो भी मैं बोल सकता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि भाई टैग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि ऐसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं बना दिए गए। ठीक है, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बना दिए गए। ठीक है, अब जिसको प्रिपरेशन करनी है कर ले, नहीं तो फिर आप बताओ, आप में और दूसरे लोग में क्या अंतर रह जाएगा भाई। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें अंतर क्या है, और NIT IIT में अंतर क्या है, और सबसे बेस्ट कौन सा है, वो तो आप जानते ही हो। सबसे बेस्ट NIT IIT ही है और ऑफ कोर्स। बट आज मैं कंपेयर करूँगा एक प्राइवेट कॉलेज को और एक जो गवर्नमेंट कॉलेज को, जो भी स्टेट वाले गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होते, ठीक है, उनको। तो मेरे को ऐसा, अब जैसे मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ इन द टर्म ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि देखो बच्चों को आखिरी में चाहिए होता है प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज अगर आप प्लेसमेंट के मायनों में देखो, तो जो अच्छा टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज है ना, जैसे ऐसा वो यानी VIT हो गया, LPU हो गया, अमेठी हो गया, और भी CU हो गया, और भी तीन चार कॉलेज हैं। ठीक है, और उनको मैं कंपेयर करूं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, तो भाई आज की डेट में जो भी LPU है, VIT है, CU है, उनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी, जो भी उन्होंने एकदम ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिससे उनका कंपनी आ रही है उनके पास, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोर्स करिकुलम अच्छा है। इस मायनों से उनके पास कंपनी आ रही है भाई, और उनका प्लेसमेंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अंतर जाने होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मुझसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर फीस वीस का हाँ, बस फीस थोड़ा दिक्कत करती है किसमें, प्राइवेट में, कि भैया फीस थोड़ा ज़्यादा हाई हो गई प्राइवेट में इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट स्टेट। ठीक है, कॉलेजेस। तो अब मैं बात करूं IIT और NIT की, जो भी, ठीक है, आप जैसे बात करते हो कि भाई निमसेट की प्रिपरेशन आपको क्यों करनी चाहिए, तो निमसेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए सबसे पहले तो भाई आपको IIT या आपको सॉरी NIT में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ा गोल तो आपका, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होना चाहिए भाई, मैं निमसेट पढ़ूंगा, निमसेट में रैंक लाऊंगा, मेरे को IIT मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला तो यही है। ठीक है, अब आप जो कोर्स कर रहे हो MCA या फिर जो भी कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अब प्लेस इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, NIT में काफ़ी कंपनी आती है, प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन में आपको NIT बाकी कॉलेजेस से एक एज दे देता है। ठीक है, और भी जैसे आपके साथ सारे बच्चे आए होंगे, ठीक है, तो वो भी तो यार निमसेट निकाल के आया है ना। ठीक है, मैंने देखा है प्राइवेट में पता क्या होता है, आपके, आप तो यार ठीक है, आपको मैथ आता, आपको सब कुछ आता, पर आपके, आप देखोगे आपके यार बगल वाले बच्चे को कुछ नहीं आता, वो बायोलॉजी बैकग्राउंड करके यार वो बीटेक करने आया है। ठीक है, उसका मैथ का 0% नॉलेज था, तब भी बीटेक करने आ गया, तो उसका और आपका लेवल फिर वो सेम हो जाता है। ठीक है,
और जब आप एंट्रेंस निकाल के जाओगे, आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलोगे, आपके आईक्यू वाले बच्चों से मिलोगे, तो आपको पता पड़ेगा भाई ये मेरे आईक्यू के हैं। फिर वो मेहनत करेंगे ना, तो आपको डबल मेहनत करने का वो नीड पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एनआईटी आईआईटी मैटर करता है लाइफ में थोड़ा बहुत, पर इतना भी ही नहीं करता कि आप ये सोच लो कि भाई कि सर तो बोले हैं नहीं अब तो आईआईटी एनआईटी होगा तभी कुछ होगा, नहीं। फिर आपकी इंडिविजुअल मेहनत के ऊपर है, ठीक है। अब वही आप जैसे कोई एक्स वाई जेड कंपनी आ रही है तो भाई तो बहुत सी चीज़ें बहुत लाइफ होती हैं कि भाई टैग मैटर करता है, ठीक है। आपको जैसे 500 बच्चे आपके पास आए, आप जैसे एक कोचिंग चलाते हो, ठीक है, जैसे मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 500 बच्चे बाहर खड़े हैं भाई, मेरे को नहीं पता कि कौन कौन कितनी एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे देखो, कैटेगरी 3 कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास प्राइवेट कॉलेज का बच्चा है, एक गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का, और एक जो बच्चा है वो एनआईटी या फिर आईआईटी से है, ठीक है। तो यार अब मेरे को बोला गया यार मेरे को 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब उसमें बाहर बोल दिया गया कि सर 100 एनआईटी आईआईटी से बच्चे हैं और बाकी सब प्राइवेट से हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। तो मैं क्या बोलूँगा यार, अब मेरे को 10 लेना है तो मैं क्या बोल दूंगा कि चलो यार 100 के 100 बुला लो, उनका इंटरव्यू ले लेता हूँ, उनमें से 10 मैं छाड़ लूँगा, ठीक है। अब बच्चे जो 400, उनका मैंने टैलेंट ही नहीं देखा, उनको क्या टीचिंग आती है वही नहीं देखा मैंने, उनको मौका ही नहीं मिला उन बच्चों को बेचारों को। क्योंकि उनकी गलती क्या थी, सीधी सी, वो प्राइवेट कॉलेज से थे या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, जो भी, ठीक है, ठीक है। तो आपको लाइफ में ये सब फेस करना पड़ेगा कि भाई कि सर मेरे टैलेंट को नहीं देखा जा रहा। आप कहोगे यार सर मेरे टैलेंट को ही नहीं देखा जा रहा, सर वो उसको तो वो एनआईटी से है चाहे आईआईटी से है, लेकिन उसको मेरे को उससे ज़्यादा कोडिंग आती है। तो भाई उस वो आप ये भी तो देखो, वो कंटिन्यूस मेहनत करता आया भाई, उसने एक एंट्रेंस निकाला, फिर वो आपके लेवल पे आया, फिर वो तो देखो जैसे मैं ही ऐसे एक टीचर हूँ, मैं किसी टीचर को हायर करूँगा तो मैं सोचूंगा ना उसमें कि यार ये टीचर है, ठीक है, इसने एक एंट्रेंस निकाला है तो इसमें एक कैपेबिलिटी है कि ये पढ़ के कुछ ना कुछ कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको बुला लेता हूँ, चलो उसमें सीखने की वो कला है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिलती रहेंगी भाई, जो आपको दिखाती रहेंगी कि नहीं भाई की टैग मैटर करता है लाइफ में, ठीक है ना। अब जैसे मैं तो ये बता रहा हूँ ऐसा मेरे परसेप्शन से कि ऐसा मैं टीचर होता तो हायर करता। अब आप अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप एक कमरे में बैठे हो, एक 3 टीचर बाहर बैठे हैं फिजिक्स के या फिर मैथ के, जब केमिस्ट्री कोई भी, ठीक है, मैथ्स के आप ले लो, ठीक है। एक बोल दिया जाए कि सर एक एक्स टीचर हैं वो प्राइवेट कॉलेज से हैं, वाई टीचर हैं सर जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, एंड जो जेड टीचर हैं वो एनआईटी से हैं। तो आपको बुलाना है किन्हीं 3 टीचर को, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले कहोगे सर एनआईटी वालों को बुला देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन ही सर एनआईटी कर रहे हैं ना, तो फिर हम एनआईटीएन से पढ़ेंगे ना। अब फिर आपको ये नहीं पता ना कि भाई जो प्राइवेट वाला, क्या पता वो ऐसा टीचर अच्छा हो या फिर कंपनी में जाए ऐसा प्रोग्रामर अच्छा हो, पर उसको अपनी स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बात तो ये है ना कि उसको अपनी स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एनआईटी ये खाली डोर है। आप एक बार जैसे टीचिंग में अपना नाम बना लो, अब जैसे डीवी सिंह सर हो गए, कौन सी एनआईटी से कोई जानता है? और भी अब फिजिक्स वाला है सर, कौन सी एनआईटी आईआईटी से हैं? अलग पांडे सर, नहीं जानता, पर एक बार उन्होंने अपना नाम बना लिया भाई, दिखा दिया कि मेरे को मेहनत करना आता है, मेरे को ऐसा टीचिंग आता है, तो मैंने गेटवे खोल दिया, ठीक है। तो ऐसी आपको शुरुआत में ना कहीं तो आपको गेटवे खोलना ही पड़ेगा कैसे भी। फिर वो जैसे आप नहीं होते तो आपको ज़्यादा थोड़ा समय लग जाएगा, आप कुछ एनआईटी आईआईटी से होते हो तो आपको कम लग जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि भाई कि मेरे को ऐसा कि आईआईटी से नहीं हूँ एनआईटी से नहीं तो मेरे को रो लेना कि नहीं भाई अब मेरा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी हाँ मेहनत आपकी 2x करनी पड़ेगी भाई।
जो वो 1x से अचीव कर लेगा वो आपको 1.5x 1.75x यानी कि 2x से अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे भाई। उनको 10 चांस मिलेंगे तो आपको ओनली 5 चांस मिलेंगे। ठीक है, तो यही छोटी छोटी बात है जो आपको मोटिवेट होना चाहिए। नहीं भाई, मेरे को निमसैट की सीवीटी की प्रिपरेशन करनी ही करनी है और मेरे को अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है। भाई सीधी सी बात, आपके माइंड में कोई दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। दूसरा थॉट क्यों आना है भाई? या फिर आपके पास कोई एमआईटी का ऑप्शन है क्या कि आप यूएसए में एमआईटी से आप वो कर लोगे या फिर हार्वर्ड से कर लोगे? अगर आपके पास भाई एमआईटी का, हार्वर्ड का या फिर और किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का, जर्मन यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास है तो आप भैया करो, मत करो निमसैट की प्रिपरेशन। अगर आपके पास नहीं है तो भाई चुपचाप बिना सोचे निमसैट की प्रिपरेशन करते रहो और भाई फोकस्ड रहो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको बात समझ में आ गई होगी भाई कि भैया हम आपसे पूछते थे अब कि वाई निमसेट, अब हम अपने से पूछेंगे निमसेट क्यों नहीं, निमसेट ही। ठीक है ना? चलो ठीक है, अब मैं यही करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, जो भी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया कि वाई निमसेट, अब वो अपने अंदर से बोलेंगे वाई नॉट निमसेट। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।